गुरुदेव, जैसे भक्ति को मतलब निरंतर चलाने का उपाय। भक्ति को निरंतर चलाने का उपाय नाम जप करना, वाणी पाठ करना, ठाकुर सेवा करना, सत्संग सुनना और थोड़ी थोड़ी देर में सोचते रहना कि मैं प्रभु का हूँ। समझ में? इसे अभ्यास कहते हैं। इसी अभ्यास से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है, और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो भी करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। समझ ले? क्या करना होता है? हमें निरंतर नाम जपना होता है, वाणी पाठ करना होता है, ठाकुर सेवा करनी होती है, तो फिर भक्ति अपने। और ये सोचना होता है कि मैं प्रभु का हूँ, ये खास बात है। गुरुदेव समझ गए ना? मैं प्रभु का हूँ, ये अंदर से सोचना होता है। ठीक है ना? ऐसा करने से जी हाँ बोल। गुरुदेव, राधा वल्लभ से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव से पिला दो, पर वो बहुत देर लगाते हैं। हम कहते हैं गुरुदेव, राधा वल्लभ से कि गुरुदेव को पिला दो, पर वो बहुत देर में चुकते। चलो सुनते तो है। बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत फोन आते रहते हैं उनके पास, तो कम से कम तुम्हारी बात तो हो जाती है, सुन तो लेते हैं। इतनी कृपा है, देर से ही सही पर सुन तो लिया। ठीक है ना? तो उनपे दोष न करो, उनकी कृपा हुई है, उनको खूब प्यार करो और उनसे ये कहा करो कि आप प्रसन्न रहो, हमारी कोई मांग नहीं। तो देखना वो ऐसी कृपा कर देंगे कि आने जाने की बात ही नहीं रहेगी। गुरुदेव हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, हमारे हृदय में बैठ जाएंगे ना। जैसे अभी मिली और आप चली गई, आपका चिंतन नहीं गुरुदेव का, तो विशेष लाभ नहीं मिला। अगर कृपा से ये बात हो जाए कि हमारे गुरुदेव हृदय में बैठ जाए, हमारे चिंतन में हो जाए, तो सबसे बढ़िया बात बन जाए। तो उसमें दोष दृष्टि राधा वल्लभ जी के ऊपर ना करो कि बहुत देर बाद सुनते हैं, वो तो बड़ी कृपालु। वो कृपा करके हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव को, अपने रूप को प्रकाशित कर दें, बस यही मांग करनी है। शरीर से हम कब तक दौड़ते रहेंगे? हमारे हृदय रूपी घर में आकर बैठ जाए गुरुदेव, प्रियालाल, सब बात बन जाएगी। गुरुदेव, आपने कहा था कि सब में जो राधा वल्लभ को देखे उसकी उत्तम स्थिति है, तो सब में राधा वल्लभ को देखने का क्या उपाय है? पहले ऐसी भावना करें, ये जो पुरुष दिखाई दे रहा है ढांचा है, लेकिन इस ढांचे के अंदर तो प्रभु राधा वल्लभ जी बैठे हुए हैं। समझे? जैसे कभी काष्ठ के मंदिर में प्रभु बैठे देखे, काष्ठ का मंदिर है, कहीं लताओं का मंदिर है, कहीं पाषाण का मंदिर है, उसमें प्रभु बैठे हुए, तो हम उसमें भावना कर रहे हैं। तो ये मांस पांच भौतिक शरीर से रचा हुआ, जैसे है ना, मांस, अस्थि, मेजा, रक्त, इससे रचित ये शरीर है, इस शरीर रूपी मंदिर में प्रभु बैठे। हमें भावना करनी है, प्रभु तो है ही सब जगह। तो जब हम पहले हमको पहले दिखाई देगा स्त्री, पहले दिखाई देगा कुत्ता, पहले दिखाई देगा वृक्ष, पर हमें भावना वृक्ष तो है, पर ये हरा भरा जो है इसका प्रतीक है कि प्रभु इसके अंदर। ये कुत्ता तो है, पर कुत्ते की ढांचे के अंदर राधा वल्लभ लाल बैठे। समझ रहे ना? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शना। जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में एकमात्र अपने प्रभु को देखता है, वही समदर्शी महात्मा है, वही बड़ा ज्ञानी है। समझ रहे ना? तो हमें भावना करनी पड़ेगी, और ये बहुत काल तक भावना करनी पड़ेगी। अनुकूल तो भावना बन जाएगी, लेकिन जब कोई हमें गाली देगा, अपमान करेगा, हमारी बुराई करेगा, फिर उसमें भावना बनाए, तब बात बनेगी। भाई कोई हमें कह रहा बात शाबाश, इतनी छोटी अवस्था में ऐसी भक्ति कर रहे हो, तो आप भावना कर सकते हो कि भगवान है, चल पाखंडी नाटक कर रहा है, ऐसा। फिर उसमें भावना करना हमें कठिन होता है। नहीं, प्रतिकूलता में भावना करना कठिन होता है, उसमें भी भावना करे, धीरे धीरे भगवान की पर्दा हटा देते हैं, फिर समझ में आने लगता है। एक जीव आत्मा को जाने से तो पता कैसे करेंगे कि हम राधा रानी बुला लेंगे अपने पास? हम अपना शरणागति करेंगे। जब हमें राधा रानी बुलाएंगे तो हम पता कैसे करेंगे हमें बुला रही हैं? सर हम गुरुदेव, हमें तो माया खींचती है अपनी तरफ से। अच्छा, आज आप आए, आपको किसने बुलाया है? राधा रानी। आप राधा रानी बुलाया, आप बैठे, आपको पता है ना कि गुरुदेव से मिल रही, बैठे हो ना। जब श्री जी आपको बुलाएंगे ना, तो आपका हृदय खींचने लगेगा और आप रोएंगे श्री जी के लिए, श्री जी मिल जाओ। और जब श्री जी मिलेंगे तो जैसे हम आपसे मिल रहे हैं, ऐसे श्री जी मिलेंगे। दौड़ के बस गले लग जाना कि अब लाडली की छोड़ना नहीं आप। ठीक है? राधा नाम लेना। हाँ, राधा राधा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा क्या चाहिए? स्वास्थ्य आपका ठीक है? स्वास्थ्य के विषय में पूछना चाहिए।
सीख क्या, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है।